सबको यही चेक करना चाहिए कि मैं कब कब स्वतंत्र नहीं हूं। अगर आप स्व पे भी खड़े हो जाएंगे ना तो आपके तंत्र खत्म हो जाएंगे। स्व पर रहना सभी प्रकार की ताने बाने को बहुत मिनिमाइज कर देता है। एक तो विल है कि मैं ऐसा निर्णय ले रहा हूं, निर्णय लेने की मेरी क्षमता है, और अपने पूरे होशो हवास में मैं कोई चीज डिक्लेयर कर सकता हूं, फैसला ले सकता हूं, ये मेरी विल है। अब इस फ्री विल को एक्सरसाइज करना, उसे प्रयोग में लाना, विलिंग फ्रीली एंड एक्सरसाइजिंग दैट फ्री विल makes a very coherent topic and is a subject of introspection for anybody, everybody who is who has the cognitive faculties of his thinking functional and live। प्रभु ने हमें कुछ चीजें दी हैं। जिसका प्रभुत्व है वो प्रभु है, जिसमें मातृत्व है वो माँ है, पितृत्व है वो पिता है। तो प्रभुत्व के कारण प्रभु है, और प्रभु इसलिए स्वीकार किया जाता है कि एक बुनियादी ताकत जो इस संसार को कंट्रोल कर रही, चला रही, किस प्रकार से मेरे आपके जीवन पर उसका प्रभाव है और प्रभुत्व है। स्वतंत्रता, और वो भी पूर्ण, और भीतर और बाहर से। तो इसे एक एक करके लेते हैं कि ये भीतर क्या है और बाहर क्या है और पूर्ण क्या है और स्वतंत्र। पहली बात है, इस बाहर और भीतर को क्लियर करते हैं। कुछ लोग भीतर जाने की बात करते हैं, कुछ बाहरी दर्शन की बात करते हैं। बाहर वो है जिसे मन और बुद्धि प्रभावित कर सकती है, वो बाहरी। क्योंकि शरीर के साथ, आवरण के साथ, ये एक प्राकृतिक उपहार है कि मन और बुद्धि हर इवेंट को प्रभावित करते हैं, और साथ साथ जो उसमें से बाय प्रोडक्ट है उसका, उसे हम संस्कार कहते हैं। जो भी मन और बुद्धि से प्रभावित नहीं हो सकता उसे भीतर का दर्जा दिया जाता। बाहर स्वतंत्रता कैसे ली जाती है? जब कहीं कोई इंसान ये तय करता है कि वो स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्रता वहां से आरंभ होती है। मैं इस विषय पर, मेरे कुछ मित्रों ने ठाकुर रविंद्रनाथ का एक उल्लेख भेजा है, मैं पढ़ता हूं आपके सामने। उनका इस एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस बाहरी लेवल पर जिसे कहा जा रहा है, उसके मायने क्या है। आई एम शेयरिंग विद यू। लेट माई कंट्री बी अवेक, ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, where the mind is led forward by thee into ever widening thoughts and actions, into that heaven of freedom, my father, let my country be awake. Let my country be awake. Thakur Rabindranath. Now, I thought this is a timeless wonder and a masterpiece. भय और भ्रांतियों का नाश, दुविधा का नाश, किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम बनाता है। बाहर की स्वतंत्रता हासिल की जाती है जब अपने जरूरत के अनुसार नियम और कानूनों का जो उद्गम है एक संविधान रूप में स्थापित किया जा सके। संविधान में से ही विधान निकलते हैं। इसलिए जब भी कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान बने हैं तो
स्वतंत्रता को निर्णय लेने के लिए पूरे तरीके से अनुकूल माना गया है। जैसे कि गणतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, हम गण का तंत्र है ये घोषित कर पाए अपने संविधान में, ये हमारा फ्रीडम है। और हमारे फोर फादर्स ने इस महान देश भारत में अनेकों प्रकार की कुर्बानियां देकर इस दायित्व को निभाया। संविधान होना जिससे सारे विधान निकले, इसे राष्ट्र का फ्रीडम माना गया है, क्योंकि उसी के अनुसार कानून बनते हैं। अब कानून तो बन गया, लेकिन कानून की पालना भी है, जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है, अधिकार भी है, राइट्स एंड ड्यूटीज। तो इसलिए प्रियम्बल दिया गया, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अंदर माना गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम क्या अपने आप को मानना स्वीकार कर रहे हैं। अब अगर ये कह दिया जाए कि कोई फ्री हुआ है, उसका मतलब वो जो चाहे वो करने लगे, तो ये विकार पैदा करेगा। मैंने इसीलिए उसे संविधान में उस बात को रखा है कि जब वो संविधान से बंधा हुआ है तो उसकी स्वतंत्रता एक्सरसाइज हुई है। वो विल ऑफ फ्रीडम डिफाइंड भी हो गई, एक्सरसाइज भी हो गई, मगर उसकी एक्चुअल एक्सरसाइज ऑन ग्राउंड तब है जब कानून का पालन हो, जब जिसका जो अधिकार है उस अनुसार उसको वो अधिकार भी प्राप्त हो और वो उस कार्य को कर पाए। बस इतनी सी बात भीतर भी है। बाहर और भीतर का भाव ये है, बाहर वो जो मन और बुद्धि के द्वारा गवर्न हो सकता है, देखा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, वो सब बाहर है। भीतर वो है जहां मन और बुद्धि रुकते हैं कि हमारे ऊपर हमारा स्वामी कौन है, ये उन्हें मालूम होता है। इसीलिए प्रभु का प्रभुत्व सर्वत्र व्याप्त होने के साथ साथ इस विल की एक्सरसाइज को करने के लिए आत्म तत्व का प्रबंध, आत्म तत्व की बात की गई है, आत्म तत्व का प्रावधान या व्यवस्था इसके द्वारा है। अगर हर घट की बात है तो फिर हर घट को गवर्न करना है, हर घट तक पहुंच होनी चाहिए। कण कण की बात है तो कण कण तक पहुंच होनी चाहिए। इसीलिए आत्म तत्व की बात की गई है कि ये प्रभु कण कण में विराज रहा है और कण कण में निर्णय लेने की क्षमता में भी है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल यूनिट किसी भी शरीर के भीतर जो एसोसिएटेड एनर्जी आत्म तत्व रूप में विराजमान है, वो इस फ्री विल को एक्सरसाइज न कर सके कि अपने सतचित और आनंद स्वरूप में स्थापित हो, तो उसके पास विल तो है मगर एक्सरसाइज करने की क्षमता नहीं है। इसीलिए उसके पास फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम को एक्सरसाइज करने का तरीका नहीं। और इसीलिए इस भीतर की स्थिति को बाहर की स्थिति अनुसार एक संविधान दिया जाता है, और वो संविधान इस स्वतंत्रता को एक्सरसाइज करने में, इस फ्री विल को एक्सरसाइज करने में बिल्कुल सीधा सीधा लेकर चलता है, पहुंचाता है और फोकस कर देता है। और वो है जब ये आत्म तत्व सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप में अपने आप को स्थापित करके पाए और फिर डिक्लेयर कर सके कि अहम ब्रह्मस्मि। ये डिक्लेरेशन आउट ऑफ फ्री विल होगी। इसके अंदर किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव मन और बुद्धि का नहीं होगा। बाहरी कोई भी प्रभाव इस पर नहीं होंगे। एक्सरसाइज वो तब होता है जब हम उसके ऊपर एक संविधान की व्यवस्था बना सकते हैं और उसे लागू कर सकते हैं। इसी प्रकार से भीतर भी विल तो है,
पात पात में विराजमान ये शक्ति है, सारे कार्य हो रहे हैं। लेकिन अगर शरीर होना या ना होना किसी कारणवश इस आत्म तत्व को प्रभावित कर लें, तो फिर इसकी फ्री विल में पूर्णता नहीं रहती है। इसीलिए पूर्ण सादगी, पूर्ण शांति और पूर्ण अनासक्ति की बात की है, जो तत्वबोध के बाद आता है। पूर्ण शांति, पूर्ण अनासक्ति, अनासक्त भाव। किससे आसक्त? जो आ सकता है शरीर के होने के कारण, उस भाव को आसक्ति कहा गया। और जब वो न आ सकती हो, नहीं आ सकती हो, यानी कि भीतर से संविधान, भीतर से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तय हो गया कि अब आपको तत्वबोध के बाद इन पांचों के पांचों प्रकृति के जो स्वभाव हैं वो प्रभावित नहीं करते हैं। ये आप स्वयं देख पाएं। न आपको आकाश प्रभावित करता है, न धरती प्रभावित करती है, न अग्नि प्रभावित करती है, न जल प्रभावित करता है, न वायु। तो ये देखने के बाद यही शक्ति कह पा रही है, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं जिससे संसार की रचना हुई। अब ये इसका संविधान हो गया कि मैं तत्त्वम असि, और तत्त्वम असि कह के केवल विल पे नहीं इसको मानूंगा। नाउ आई कैन एक्सरसाइज दिस विल एज अहम ब्रह्मस्मि। ये इसकी फ्री एक्सरसाइजिंग ऑफ द फ्री विल है। तो जब तक एक विल होती है कि हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास स्वतंत्रता है, वहां तक हमारा विल है, हमारे पास फ्रीडम है। लेकिन उसको एक्सरसाइज करना, जैसे कि कानून संविधान का बनना और फिर उसका लागू हो जाना, ये तय करता है कि आपने एक्सरसाइज कर दिया है अपने विल को। राष्ट्र के रूप में, व्यक्तिगत रूप में जब आदमी अपनी विल करता है, फिर उसे रजिस्टर्ड कर देता है और फिर उसके बाद उस विल के अनुसार कार्य हो जाता है बिना कोई रुकावट के। और कानून स्वतंत्र करता है उसको। अगर कहीं बीच में कोई अवरोध आता है, कोई ऑब्स्टेकल आता है, तो कानून की जिम्मेदारी है कि उस ऑब्स्टेकल को वो दूर करे और उस फ्री विल को एक्सरसाइज करने में मदद करे। बस इसी प्रकार से इलाही कानून है इस ब्रह्मा विष्णु महेश को जो त्रिमूर्ति कहा गया या रूप बनाए गए, वो और कुछ नहीं है। प्रकृति को बनाना भी है, संसार को चलाना और इसके संविधान को खड़ा करना भी है, और शिव रूप में उस कानून को लागू कराना भी है। जब वो लागू होने लग जाता है, तो फिर उसकी एक्सरसाइजिंग में कोई डाउट नहीं रह जाता। अपने आप को केवल मैं ब्रह्म का बनाया स्वरूप हूं कहकर, या मैं कण कण और पत्ते पत्ते में ये विराजता है कहकर, इस विल को, इस फ्रीडम को नहीं लिया जा सकता जब तक इसके भीतर का ये संविधान तैयार ना हो जाए कि मन और बुद्धि से भी मैं परे जाकर, अब मेरा ये संविधान है कि मैंने सत्य चित्त और आनंद स्वरूप इस अवस्था को स्वीकार कर लिया है और इस अवस्था पर स्थापित हो गया। इसके लिए ही तत्वबोध, इसके लिए ही ब्रह्मबोध और इसके लिए ही आत्मबोध, ये डिवाइन संविधान है, ये व्यक्ति का संविधान नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और शास्त्र और वेद और उपनिषद तत्वबोध की बात कर रहे हैं, किसी ज्ञान की बात नहीं करते। उन्हें मालूम है अगर ज्ञान होगा तो वो कहीं ना कहीं बंधा हुआ मन और बुद्धि से रहेगा, उसमें फ्री विल एक्सरसाइज करने की संभावना नहीं होगी। इसीलिए सीधे बोध की बात की कि अब तेरी मन और बुद्धि को नहीं एड्रेस किया जाएगा, फैकल्टीज को नहीं एड्रेस किया जाएगा, अब तो सीधे स्वामी को एड्रेस किया जाएगा। When this is in command, जब ये कमांड में है और इस संविधान अनुसार, इस विधान अनुसार, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार तत्वबोध से ब्रह्मबोध और ब्रह्मबोध से आत्मबोध की तरफ ये बढ़े, तो दिस इज एक्सरसाइजिंग द फ्री विल, और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। तो बाहर और भीतर, जैसे बाहर की पूर्ण स्वतंत्रता बाहर और भीतर से तब है जबकि संविधान बने, संविधान लागू हो और संविधान के
जो प्रावधान है उनकी सुरक्षा हो, कानून उसके बीच में खड़ा हो कि हां अगर कोई विधान नहीं मानता है तो विधान को लागू किया जाए। बस ये उस एक्सरसाइजिंग द फ्री विल को पूर्णता देता है। एग्जैक्टली यही चीज भीतर भी है। जब मन और बुद्धि की फैकल्टी से परे जाकर आत्म तत्व निर्णय लेने की क्षमता में है कि मैं डिवाइन संविधान तत्व बोध से ब्रह्म बोध और ब्रह्म बोध से आत्म बोध, इस अवस्था में रहकर अहम ब्रह्मस्मि की इस पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता हूं और इस अवस्था पर हूं, ये इसको पूर्ण स्वाधीनता देता। अब ये किसी और के अधीन नहीं है। अब इसने अपने सच्चित और आनंद स्वरूप को स्वीकार किया है, एक्सरसाइज किया है, आज उसे लागू किया है स्वयं पर, और आज उसके एक्सरसाइज करने के कारण ही इसकी विशेषता है। तो हम जहां फ्री विल को करें, वहीं इस गौरव को प्राप्त करें कि हमारे जीवन में एक्सरसाइजिंग दिस फ्री विल, इस एक्सपेरिमेंट को, उसे लागू करना, उसे उसे एंजॉय करना, उसे धारण करना, ये एक्सरसाइजिंग दैट फ्री विल है और ये पूर्णता प्राप्त करने की जरूरत है। तो आज पूर्ण स्वाधीनता भीतर और बाहर से, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस इनसाइड आउट की जरूरत है, जो हमारी मन और बुद्धि की फैकल्टी से प्रभावित न हो। और इसका आरंभ तत्वबोध से है, जो स्थित प्रज्ञ कर देता है। ये ऑटोमेटिक है। पूर्ण शांति, पूर्ण अनासक्ति इस तत्वबोध के सहज परिणाम हैं, और जिसके पास ये है उसे ही स्थित प्रज्ञ माना। आज इन्हीं बातों को हम लेकर जीवन में धारण करके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही शुभ दिवस राष्ट्र के लिए, राष्ट्र भाव के लिए, और बहुत ही निर्णायक दिन अपने अपने भीतर टटोलने के लिए कि खाली फ्री विल है या आई एम एबल टू एक्सरसाइज दैट फ्री विल। क्या अभी भी मन और बुद्धि की फैकल्टी से बाहर निकलकर मैं एक्सरसाइजिंग दिस फ्री विल इसे एंजॉय कर पा रहा हूं या नहीं, या अभी भी केवल दुनियावी साधन ही मैं उनके ऊपर आश्रित हूं, संसार पर आश्रित हूं, दुनिया पर आश्रित हूं। लगता है कि वो और ये शायद यही मेरे लिए काम आएंगे। अपनी ज्योत स्वरूप की अवस्था का अभी तक पता ही नहीं। इस तरह से एक बार पुनर्विचार करके पुनर्निर्माण करें भीतर इस संविधान, जो इलाही संविधान है, इस प्रभु का जो तत्वबोध से आरंभ है। इस exercising this free will is of utmost importance, and that is why एकत्व फाउंडेशन, जैसा कि मुझे भी बताता है, शिविर लगा के बार बार आमंत्रित करता है कि आइए एक्सरसाइज दिस फ्री विल। यू आर नॉट बाउंडेड बाय योर बॉडी, माइंड एंड थॉट्स, बिकॉज you are what you think you are. So please do not be lying stagnant on the actions of the faculty and their results. Move forward, exercise this internal free will, and exercising this will make this absolute independence. बाहर और भीतर की सारी समग्रता को, टोटलिटी को लेकर चले, पूरे को पूरा होकर ही रसपान किया जाए। पूरे का किया सब किछ पूरा, काट बाद किछ नाही। आइए इस एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस के साथ जीवन जिए।